हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। आज स्वामी जी महाराज का जो था प्रवचन, यही आरंभ में यही बात और अंतिम बात भी यही है जो आज महाराज जी ने कही। सब सत्संग की सार बात। आरंभ में स्वामी जी महाराज ने उद्देश्य की बात कही कि सबसे पहला काम क्या है कि अपना उद्देश्य बनाना। और वास्तव में उद्देश्य बनाया नहीं जाता, उद्देश्य तो पहले बना हुआ है, उसको पहचानना है। क्योंकि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही, अपनी प्राप्ति के उद्देश्य से ही मनुष्य जन्म दिया है, तो उसको पहचानना है। इसमें एक मार्मिक बात है कि जैसे किसी ने उद्देश्य बनाया कि मुझे बद्रीनाथ जाना है, अभी वो गया नहीं है, अपने घर बैठा है, लेकिन उद्देश्य बना लिया कि मुझे जाना है। इससे क्या हुआ? उद्देश्य बनते ही उसका बद्रीनाथ से संबंध जुड़ गया। ये खास बात है, उद्देश्य बनते ही संबंध जुड़ गया। ऐसे ही साधक जब उद्देश्य बना लेता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान के साथ उसका संबंध जुड़ गया, और संबंध जुड़ गया तो काम पूरा हो गया। अब आप थोड़ा ध्यान देकर सुने, बड़ी मार्मिक बात है। स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा भी है कि जब उद्देश्य बन गया कि मुझे बद्रीनाथ जाना है और वहां से चल पड़ा, तो रास्ते में कहीं उसकी मृत्यु हो गई, पहुंचा नहीं वो बद्रीनाथ के रास्ते में मर गया वो, तो उसका कल्याण हो जाएगा। क्यों? कि उसका संबंध जो है वो बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है। अब वो संबंध उसका कल्याण करेगा। और एक व्यक्ति ने बद्रीनाथ का चला गया, दर्शन कर लिए, अब वापस घर की ओर आ रहा है। अब उसका उद्देश्य क्या है कि मुझे घर जाना है। वो मर गया तो उसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य अब घर जाने का हो गया। बद्रीनाथ का दर्शन तो कर लिया ना, दर्शन कर लिया, वो तो अलग बात है, लेकिन जब वापस आ रहा है, ये दृष्टांत है, ये दार्ष्टान्त नहीं है, दृष्टांत कर रहा हूँ। तो उसका उद्देश्य क्या है कि घर जाना है। तो सांसारिक उद्देश्य होते ही संसार से हमारा संबंध जुड़ गया, और वो हो गया पतन का काम। तो ये एक मार्मिक बात है कि जब हमने उद्देश्य बना लिया, तो उद्देश्य के स्पष्टीकरण महाराज जी ने बड़ी विचित्र ढंग से कहा है कि मैं भगवान को हूँ, भगवान मेरे। ये है उद्देश्य। मैं भगवान का हो गया, भगवान मेरे, तो ये उद्देश्य बन गया। अब वो संबंध जो जुड़ गया भगवान के साथ में, अब कुछ बाकी नहीं रहा उसका, वास्तव में कुछ करना बाकी नहीं रहा उसका। अब वो साधन करे, कुछ भी करे, लेकिन वो उद्देश्य जुड़ गया। अब वो उद्देश्य उसका कल्याण करेगा। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इसमें इतनी विचित्र बात है कि ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन है। भगवान ने कहा है कि जीव मेरा ही सनातन अंश है। और रामायण में भी आए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये भगवान का अंश है सदा से, तो भगवान का ही है। केवल जो भगवान को भूल के संसार को अपना मान लिया, उस भूल को मिटाना है और अपने भगवान के संबंध को पहचानना है। तो भगवान का जो संबंध के साथ जो भगवान का संबंध है, ये अंश है, भगवान का अंश, ये अनादि है, इसका आदि नहीं है। सदा से भगवान ममे वाशु जीव लोके जीव भूता सनातना। और मनुष्य शरीर मिला बाद में। ये बहुत मार्मिक बात है, विशेष ध्यान देने योग्य बात है।
कि मनुष्य शरीर तो बाद में मिला और अंश है भगवान का पहले से, सदा से। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद फिर उसका जो कर्तव्य क्या हुआ, गीता में विस्तार से बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, उसका तो ब्राह्मण का धर्म है, वो उसका धर्म हो गया। क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया तो छात्र धर्म का पालन करना उसका धर्म है। और स्वे स्वे कर्मणि भीरता संसिद्धि में लभते नरः, अपने अपने कर्तव्य का, धर्म का पालन करना ये भगवान की आज्ञा है। तो ये तो है धर्म। और अंत में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बड़ी विचित्र बात है। तो क्या हुआ कि एक हुआ धर्म, एक हुआ परम धर्म। रामायण में है ना, सिर धरे आए करे तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा है। भगवान की आज्ञा मानना ये परम धर्म। तो एक हुआ धर्म, धर्म में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परम धर्म सदा एक ही रहता है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। अब धर्म में परिवर्तन कैसे होगा कि जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया उसका ब्राह्मण धर्म हो गया, उसका स्वधर्म हो गया। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जन्म में उसको ब्राह्मण जन्म मिला। किसी जन्म में वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो अब उसका ब्राह्मण धर्म नहीं रहा, अब उसका धर्म बदल गया, अब क्षत्रिय के हिसाब से। एक घटना याद है, बहुत वर्ष पहले की बात है। धोरे में एक माई आई, उसका छोटा नवजात शिशु था, शूद्र वर्ण में थी, वो नीची जाति में उसमें थी। स्वामी महाराज के पास आई ये बात लेके कि ये दूध नहीं पीता मेरा बच्चा, जब से हुआ है, ये पैदा हुआ है, दूध नहीं पीता। अब उसने तो ये सोचा कि चलो स्वामी ये महाराज संतों के पास गई है, महाराज ये कुछ अश्वा दे देंगे, कुछ झाड़ा कर देंगे, कुछ अनुष्ठान बता देंगे तो दूध पीने लग गया ये। लेकिन स्वामी जी महाराज तो क्रांतदर्शी महापुरुष थे। स्वामी महाराज पहचान गए। महाराज ने उस बच्चे को कहा, बच्चा तो अबोध है उसको क्या, लेकिन महाराज ने बच्चे को कहा कि अब तो ब्राह्मण नहीं है। उसमें कारण क्या था कि वो पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण था, इस जन्म में वो नीची जाति में जन्म लिया तो वो दूध नहीं पी रहा था कि मैं ब्राह्मण होकर जब कैसे। तो स्वामी महाराज ने उसको कहा कि अब तो ब्राह्मण है, अब तूने इस माँ के यहाँ जन्म लिया है तो अब तुझे दोष नहीं लगेगा, तो दूध पी माँ का, अब तुझे दोष नहीं लगेगा क्योंकि तुझे इसमें अब यहाँ जन्म लिया तुझे, वो तेरी पहले जन्म की बात। तो उसके बाद उसने दूध पीना शुरू कर दिया था। तो ये क्या है कि अब जिस वर्ण में जन्म लिया उसका वो धर्म हो गया। हाँ, और जन्म के माने थे। तो भगवान ने जो कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो उसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये धर्म तो तेरा अभी हुआ है, तो छात्र कुल में है, छात्र धर्म करके धर्म है तेरा है, लेकिन जो सदा का धर्म है, परम धर्म, वो क्या है? वो मामेकं शरणं व्रज, ये परम धर्म है। तो धर्म को छोड़ के परम धर्म को अपना। उसके बाद अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह संप्रति लब्धा करिष्ये वचनम तव। तो शरणागति क्या है? ये परम धर्म है। और वही बात महाराज ने आज कही ना अंतिम में कि सकृदेव प्रपन्नाय त्वास्मित च याचते। एक बार कह दिया कि हे भगवान मैं आपका हूँ, तो फिर भगवान उसे छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि एक ही बार कहा जाता है। स्वीकृति एक ही बार होती है, दो बार नहीं होती। एक बार कह दिया कि मैं हे नाथ मैं आपका हूँ, तब दोबारा क्या कहेगा? अगर दोबारा कहेगा तो पहला वाला रद्दी हो गया। ऋषिकेश में स्वामी महाराज ने कहा कि आप हे नाथ मैं आपको हूँ, हे नाथ मैं आपको, एक माला जप कर लो 108 बार, लेकिन बाद में वो सब रद्दी हो जाएगा, बात तो एक ही रहेगी। वो अंत में जो कहेगा वही काम आएगा। और फिर यहाँ तक कह दिए कि अगर आपको संतोष नहीं होता, मन में संतोष नहीं होता, तो मेरी ओर से चलो एक माला जप कर लो आप, हे नाथ मैं आपको, हे नाथ। वास्तव में ये स्वीकृति एक ही बार होती है। आप 100 बार जप करोगे, 1000 बार जप करोगे, आखिर में एक ही बार स्वीकृति होगी। तो स्वीकृति तो एक ही बार होती है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरी, एक ही बार स्वीकृति। लेकिन करना क्या है उसके बाद में?
वो जो कहा ना कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, अब केवल पुकारना है बस, हे नाथ हे मेरे नाथ, ये पुकारना है। और इस पुकार ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इस पर आपको अगर जानना हो, इसमें ये इसका रहस्य जानना हो तो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं छोटी सी पुस्तिका है, गीता प्रकाशन से छपी है, इसको आप जरूर पढ़ें। स्वामी महाराज ने कहा है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं, ये कोई मामूली प्रार्थना नहीं है, ये अनुष्ठान है, ये महामंत्र है। जैसे हरे राम 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 हरे, इसको कहते हैं ये महामंत्र है, तो हे नाथ ये महामंत्र है। ध्यान दें इस तरफ। और इसलिए महामंत्र है, इसको मैंने जीवन में कई मेरे सामने ऐसी बातें आई हैं, घटनाएं आई हैं, कई सज्जन व्यक्ति मिले हैं, तो उससे ये लगा कि लौकिक कार्य भी इससे सिद्ध होते हैं। जैसे कोई लौकिक कार्य, किसी को कोई संकट हो, कुछ हो, तो वो अनुष्ठान करते हैं, उसके लिए मंत्र अनुष्ठान करते हैं, कई साधना करते हैं। तो अनुष्ठान भी ना करके केवल ये हे नाथ पुकारें तो वो उनका लौकिक काम भी सिद्ध हो जाता है। ऐसे कई बातें हैं। और पारमार्थिक जगत में तो ये हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं है ही नहीं। और मेरे से तो कई बार कोई पूछता भी है, कोई संकट भी आ जाए किसी को लौकिक भी, तो मैं कहता बस कुछ नहीं, हे नाथ पुकारो। अनुष्ठान बहुत है, अनुष्ठान हनुमान चालीसा का अनुष्ठान है, कई अनुष्ठान है, लेकिन कुछ नहीं, हे नाथ पुकारने से ही वो काम हो जाता है। तो उसमें महाराज जी ने कहा है कि इससे बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है, इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। हाँ, लौकिक परलौकिक सब कार्य सिद्ध करने वाला हे नाथ पुकारो, बस हे नाथ हे पुकारो। और यहाँ तक कहा है कि आप कुछ दिन करके तो देखो, थोड़ी देर में कहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आप ऐसे कहते रहो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब संत बन गए। इतनी विलक्षणता है, जीवन परिवर्तन हो जाएगा उसका। तो जो खास बात जो आज की यही है कि जो परम धर्म है हमारा, परम धर्म क्या है कि हम भगवान के, हम ये सबसे पहला धर्म यही है, बाकी धर्म बाद में। तो मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। महाराज जी कहते थे कि मीराबाई ने हमें एक महामंत्र दे दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये मीराबाई का स्वरूप है, जिसने ये अपना लिया वो मीराबाई बन गया। और मीराबाई कोई साधारण नहीं है, जिसका शरीर भी चिन्मय हो गया, भगवान में लीन हो गया, जड़ शरीर भी चिन्मय हो गया। ये ऐसा मिलता नहीं प्राय कि शरीर भी चिन्मय हो जाए, बहुत कम मिला ऐसा। तो इतनी इस भाव में विलक्षणता है कि शरीर भी भगवान में लीन हो जाए, जड़ भी चिन्मय हो जाए, इतनी शक्ति है भगवान में अपनापन की। भगवान से संबंध जोड़ना है। अब वो संबंध कैसे जोड़ना है, ये आपकी अपनी रुचि है। भगवान को माँ मानो, पिता मानो, बेटा मानो, शिष्य मानो, कुछ भी मानो, संबंध जोड़ना है भगवान के साथ। तो ये स्वीकार करना कि हे नाथ मैं आपको हूँ, मैं भगवान का भी स्वीकार करना, और हर समय हे नाथ पुकारो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये कहो हे नाथ से पुकारो, हे नाथ हे मेरे प्रभु ये पुकारो। तो ये सार बात आज की है, जो ये है सदा के लिए, ये अंतिम बात भी यही है, पहली बात भी यही है। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ये नई बात आई है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब इस शरीर के पहले हमारे जितने भी धर्म है, हाँ, महाराज जी तो धर्माश्रय का ये परम धर्म है, ये परम धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य भी नई बात को हाँ ये नई बात है। जनो, ये आज अभी जो राजेंद्र जी ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, इसकी व्याख्या में ज़्यादातर यही आया है कि धर्म का त्याग नहीं करना है, धर्म के आश्रय का त्याग करना। किंतु आज तो ऐसे नया अर्थ स्पष्ट हुआ कि भगवान का आश्रय तो परम धर्म है। और ये ब्राह्मण है, हम गृहस्थ हैं, हम क्षत्रिय है, ये तो हमारे धर्म है। उसको आश्रय ग्रहण करने के लिए इन धर्मों का भी त्याग, धर्मों का त्याग हो जाता है। साधक संजीवन में स्वामी ने कहा धर्म का आश्रय तक छोड़ना। साधक सीने की आगे की बात है। देखिए स्वामी महाराज ने ये क्या कहा था कि
मुझे अंतिम दिनों में मुझे कहा था महाराज जी ने कि साधक संजीवनी में इतने नए भाव अब मुझे मेरे में आए हैं कि मेरा मन करता है कि एक नई साधक संजीवनी लिखूं, दोबारा लिखूं नई साधक संजीवनी। लेकिन अब वो शरीर वैसा रहा नहीं, अब ऐसी योग्यता नहीं रही, काम नहीं कर सकते, लेकिन मन में ऐसी आती है। तो उसमें महाराज जी तो खोज कर रहे थे ना, नई से नई भाव, नए से नए भाव। तो ऐसे भाव भी महाराज जी ने खोज की जो अभी साधक संजीवनी में भी नहीं आए, बाद में आए। तो उसमें लिखा भी है, अब साधक संजीवनी के प्राक कथन में पढ़ी है, उसमें लिखा है कि जो आगे से आगे भाव जो नए नए आएंगे वो विशेष आएंगे पहले की अपेक्षा। लेकिन कल्याण में कमी नहीं है, कल्याण में तो कोई नहीं है। आप साधक संजीवनी पढ़ो, उसके अनुसार चलो, तो कल्याण में भगवत प्राप्ति में कोई कमी नहीं है। लेकिन खोज है, नई नई खोज, नए नए भाव। ये नई खोज हुई है, आज मुझे तो बहुत विशेष बात लगी कि ये परम प्रभु अपने में पायो इस पुस्तक में आई है। उसमें ये आई है कि महाराज जी ने कहा कि मैंने जीवन भर में जो बात नहीं कही है वो आज कही। ये जो परम प्रभु अपने में ही पायो जो पुस्तक अभी जो सबसे बाद में छपी है महाराज जी के प्रवचन की, उसमें ये आया है कि ये जीव जो है ये माता पिता का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि का ये बाद में है, पहले ये परमात्मा का है। स्थूल दृष्टि से दिखता है कि पहले माता पिता के हम हैं, बाद में भगवान के। महाराज जी ने कहा नहीं, पहले ये अनादिकाल से, जैसे राजेंद्र जी ने कहा नहीं, जीव परमात्मा का सनातन अंश अनादिकाल से चला आ रहा है। तो अनादिकाल से हमारा है वो परम धर्म है। ये बार बार समय पर आते हैं, ये हमारे स्वधर्म है। शरीर बाद में मिला है, शरीर बाद में मिले, तो शरीर मिला तभी तो स्वधर्म दूसरा मिला। उसके पहले परम धर्म तो भगवान ही हमारे हैं। हम भगवान के अंश होने से हम सदा से भगवान के हैं। अब ये नया धर्म आ गया तो वो भाई नया धर्म आ गया, तो जो हमारा अनादिकाल से धर्म चल रहा, शरणागति चली आ रही है, वो उसी का आश्रय लेने से इसका त्याग अपने आप होगा। और इससे भक्ति योग की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध होती है अपने आप। हाँ, भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ। ये साधक संजीवनी का एक नया अर्थ है। साधक संजीवनी में जो सर्वधर्मान परित्यज्य का ये नया अर्थ है। यानी परम धर्म को पालन करने के लिए हम स्वधर्म त्याग कर सकते हैं। हो ही जा रहा है त्याग ना, हो ही जाएगा त्याग तो हो ही व्यवहार में तो यथा योग्य होगा ही। ये नहीं कि व्यवहार भी छोड़ देना है हमने, व्यवहार में नहीं छोड़ देना, ये तो त्याग हो ही जाएगा। भाव जो हमारा भाव है वो कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बाद में हूँ, भगवान का पहले हूँ। भगवान का पहले स्वामी महाराज ने कहा है कि मैं जब तक जो भगवान का भक्त है वो ना ब्राह्मण होता है ना क्षत्रिय होता, जब तक ये आपकी भावना रहेगी कि मैं स्त्री हूँ, यहाँ तक ये भावना है कि मैं स्त्री हूँ और मैं पुरुष हूँ, ये भाव भी रहेगा तो भी बाधा लगेगी। ये संसारिक व्यवहार के लिए है कि मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में ये बाधक है। उसमें तो केवल एक ही बात है कि मैं जो जैसे जो भी हूँ भगवान का हूँ, ये है खास बात बहुत प्राप्ति के मार्ग में। स्वामी जी महाराज ने कहा इसको तो अंदर से स्वीकार करना कि मैं भगवान का हूँ। हाँ, स्वीकार करना ठीक है। बाहर से हम बदल तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि व्यवहार के लिए है वो जितनी बातें हैं। व्यवहार में त्याग थोड़ा ही करना। वास्तव में भाव में यही रहना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ। ये भी नहीं रहना चाहिए कि मैं स्त्री हूँ, कि मैं पुरुष हूँ, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि क्षत्रिय हूँ। ये सब बाधक है भूत प्राप्ति के मार्ग। ये है व्यवहार करने, संसारिक व्यवहार के लिए, व्यवहार यथा योग्य करना है। महाराज ये एक प्रकार से ये जो धर्म हमारा स्वधर्म है ये तो टेम्परेरी धर्म है, आज है अपना अगला जन्म में कोई दूसरा धर्म हो जाएगा और वो परमानेंट धर्म है। हाँ, तो वही तो वो परम धर्म है ना, वो परम धर्म है। ये धर्म है वो परम धर्म। सिर धरे आयुष करो करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। रामायण में भी लिखा है, उसका खुलासा। इसको महाराज जी ने गीता में भगवान ने कहा है ना, सर हुए तब हुए शरणों में परम वचन बोल दिया, परम वचन भी आए। सब स्वामी महाराज ने कई बार कहा है कि सर्व गुहितम शब्द पूरी गीता भर में एक ही बार आया। सर्व गुहितम एक ही बार आया। और वो सर्व गुहितम वचन क्या है? यही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अर्जुन का क्षत्रिय धर्म था तो करिष्ये वचनम तव, तो क्षत्रिय धर्म का पालन किया उन्होंने। तो आश्रय तो परम धर्म का ही लिया, पालन किया कि तो आश्रय भगवान का ही तो लिया। तो भगवान का आश्रय ही तो है, भगवान का आश्रय मुख्य है। उन आश्रमों का त्याग, धर्म का त्याग होता है।
हरदम थोड़े 18 दिनों से युद्ध किया, हरदम युद्ध ही करते रहे क्या? ये भीतर का भाव बदल गया, रंग नहीं बदला, ढंग बदल गया। हाँ, ढंग बदल गया। बहुत मार्मिक बात है। बहुत नारायण।